अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में बात रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दिल से दुआ है सबके लिए, और ये दुआ मैं बस ऐसे ही नहीं बोलती, मैं सच में आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। कल 1-2 दिन पहले मैंने अपना एक व्लॉग डाला था जिसमें मेरे हस्बैंड जो है वो लेट घर आए थे, और ये रियल है कि वो लेट घर आए थे। तो मैंने उस पर एक व्लॉग डाला था। मैं वाक़ई परेशान थी। तो उसके कमेंट्स बॉक्स में कुछ मेरे देखने वाले, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जो मुझे देखते हैं, उनके आपस में कमेंट्स चल रहे थे। तो मुझे नहीं पता चला पहले तो कि ये आपस में कुछ बातचीत चल रही है किसी की, या कोई एक दूसरे के साथ कमेंट्स हो रहे हैं। वो इसलिए मुझे नहीं पता चला क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आपको पता है मेरी छोटी-सी फैमिली है, आप लोगों ने देखी है, मैंने अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरे बच्चे हैं 3 छोटे-छोटे, जिसमें से मेरी एक बेटी जो है वो अभी सिर्फ़ 2 ढाई महीने की है। इतने छोटे बच्चे के साथ सर्दियों के दिन हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं बच्चों को सँभालना, लेके चलना। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। दूसरी चीज़ ये कि मेरी लाइट नहीं थी घर की। मुझे चीज़ें बाद में पता चली कि ये क्या हो रहा है। जब मेरी घर की लाइट आई तब मैंने कुछ चीज़ें देखी, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग आपस में कमेंट्स कर रहे थे मेरे व्लॉग के ऊपर। मेरे व्लॉग पे आकर आपस में कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन उनकी आपस में कोई बहस चल रही थी। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप सब मुझे देखते हैं, आप सब मेरे अपने हैं। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहती हूँ, तो ऐसे ही नहीं कहती, मुझे अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को सच में अपनी फैमिली मानकर चलती हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, व्लॉगिंग जो है ना, मैंने स्टार्ट की अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो व्लॉगिंग में आपने देखा होगा मेरे घर में क्या है, बस हम हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, हम मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं। तो बस मैं अपने घर की चीज़ें, अपने मामलात, अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ये ही मेरी व्लॉगिंग है। मेरे हस्बैंड से मैंने परमिशन ली थी पहले इस चीज़ की कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। उन्होंने मुझे परमिशन देने से पहले मना किया था, लेकिन फिर मैंने उनको मनाया क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी बिज़ी रूटीन में से टाइम निकाल कर व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अपने लिए, खुशी के लिए, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का शौक है, और सच में बहुत शौक है। मेरा दिल करता है मैं हर एक सेलिब्रेशन, मेरी ईद, मेरी बकरा ईद, मेरी हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरी फैमिली बन जाएँ, मेरी खुशियों में शरीक हों, मेरे दुःख में, दर्द में मुझे हमदर्दी दें, या मुझे मेरा साथ साथ मतलब कि मुझे तसल्ली दे दें, कोई ऐसी बात करें। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली बनाना चाह रही हूँ। मैं यूट्यूब पे एक फैमिली क्रिएट करना चाह रही हूँ। आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग पता है कौन है, कि अल्लाह ताला ने बनाया ना हम सबको। हम सब जो है इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। तो एक तो वो रिश्ते होते हैं जो हमें कुदरत देती है, जो हमें अल्लाह से मिले हैं, मतलब खून के रिश्ते, बहन भाई, रिश्तेदार, ये एक वो रिश्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। मैं रहती हूँ घर में, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं इतना बाहर नहीं निकलती हूँ। तो मेरा किसी से ज़्यादा वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मिलना-जुलना नहीं है। तो मैं जो हूँ ना, अपनी फैमिली बनाना चाह रही थी कि मेरी फैमिली हो, मतलब लोग मुझे मुझसे बातें करें, मैं सबसे बातें करूँ। मैं कुछ अच्छा करूँ तो मुझे एप्रिशिएट करें, मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे क्रिटिसाइज़ करें। बस इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे अच्छा नहीं लगा, नाकाबिले बर्दाश्त तो नहीं, अफ़सोस हुआ मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं व्लॉग्स बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, आप लोगों को मालूम है कि मेरे जो है ना बच्चे हैं, मेरी बिज़ी रूटीन है, उसमें से टाइम निकाल कर, और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बस परमिशन दी हुई है, तो मैं उनका कोई भी काम, उनकी कोई भी चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनका काम ना करूँ और अपना व्लॉग बनाती रहूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे उनके प्रॉपर काम करने होते हैं, मुझे अपने घर को प्रॉपर देखना होता है, अपने बच्चों का प्रॉपर ख़्याल करना होता है, उसमें से टाइम निकाल कर मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसी शर्त पे इजाज़त दी थी व्लॉग बनाने की कि घर का कोई काम
मेरा कोई काम यानी उनका और घर मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा तुम्हारी किसी किस्म की एक्टिविटी से या व्लॉगिंग से। तो मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी किसी भी किस्म की एक्टिविटी से या मेरे व्लॉग बनाने से आप या हमारा घर डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी शर्त पे उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी। तो मैं बस इसीलिए व्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, यानी सारे काम करके फिर मैं अपने व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और आप लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, मोहब्बत करने के लिए कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, मैं आपके साथ जुड़ूँ। मैं अपनी खुशियाँ आपसे शेयर करूँ, आप लोग मेरी खुशियों में खुश होंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। सच में मैं मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी ना मुझे तंग कर रहे होते और कल रात को भी यही हुआ कि मैं मुस्तफ़ा को सुलाने की कोशिश कर रही थी और मुस्तफ़ा नहीं सो रहे थे। मुस्तफ़ा को सुलाने की कोशिश कर रही थी, मुस्तफ़ा नहीं सो रहे थे, रो रहे थे मुस्तफ़ा ना, तो उनको भी सुला रही हूँ, बेटी भी रोनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने वो मैसेजेस देखे जो मेरे एक व्लॉग पर आए हुए थे, फिर मेरा थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगा देख कर कि क्या चल रहा है, तो फिर मैंने एक नोट भी लिखा था। मैंने एक नोट लिखा था, उसमें आप लोगों को समझाने की, आप लोगों से बात करने की कोशिश की थी। हुआ ये कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के आपस में बैड कमेंट्स की वजह से यूट्यूब ने मेरा वो व्लॉग भी डिलीट कर दिया और वो जो कमेंट्स आ रहे थे पहले तो वो डिलीट करे जिसमें मेरा कमेंट भी ऐड हुआ। मैंने कमेंट डाला था उसमें अपनी बात करी थी, आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को मोहब्बत से रहने की मैंने बात करी थी, लेकिन वो बातें कुछ इतनी ज़्यादा थी शायद और आई थिंक वो रिपोर्ट हुई होगी कोई, जिसकी वजह से मेरा जो उस व्लॉग के कमेंट्स थे ना, पहले तो यूट्यूब ने वो डिलीट करे, वो डिलीट हो गए और जिसमें मेरा भी कमेंट शामिल था और बाद में मेरी वो वीडियो भी डिलीट कर दी। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि आप लोगों के आपस की बात की वजह से मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई वीडियो, मेरे इतने ज़्यादा टेंशन में थी वो जब मैं वो वीडियो बनी, मतलब जो कुछ था मेरी जो थी ना मेहनत वो ज़ाया हो गई, वो वीडियो डिलीट हो गई। अच्छा इत्तेफ़ाक है कि उस वीडियो की जो वीडियो है वो मेरे पास बैकअप पे सेव थी। फिर रात को आप चेक करिएगा, मेरे ख्याल से मुझे अब एग्ज़ैक्टली टाइम भी याद नहीं आ रहा, 2:30 का या 2 ढाई बजे का टाइम था, मैंने वो वीडियो दोबारा से अपलोड की है, री-अपलोड की है क्योंकि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी। आप लोगों के झगड़े की वजह से मेरी वीडियो डिलीट हुई। मेरे और मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ, वीडियो बनाकर आप लोगों से बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट डाला था, अपनी राय डाली थी, आप लोगों से बात की थी, आप लोगों से प्यार से रहने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो भी डिलीट हो गया। आई थिंक वो किसी के पास पहुँचा नहीं पहुँचा, शायद किसी ने देखा भी नहीं, वो डिलीट हो गया। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपसे बात कर रही हूँ। काइंडली मोहब्बत से रहें, मोहब्बत बाँटें, प्यार से रहें। आप लोग ऐसी बात ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो। कितने दिन की ज़िंदगी है? बहुत कम है यार, ख़त्म हो जाएगी। हम कितना जी लेते हैं, आपको पता है आजकल ज़िंदगियाँ कितनी कम हैं, कितनी बीमारियाँ हैं, कितनी तकलीफ़ें, इंसान को छोटी-सी कोई तकलीफ़ होती है, वो बढ़ती चली जाती है, फिर इंसान देखते-देखते आनन-फानन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। मेरी कोई बात बुरी लगती है, अच्छा मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि मैं अपने मोहब्बत करने वालों की भी इज़्ज़त करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी भी मैं इज़्ज़त करती हूँ और दिल से करती हूँ, ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि क्रिटिसाइज़ होने से ही इंसान अपने अंदर बेहतरी लाता है। आप मुझे कहेंगे ना, आप ये काम गलत नहीं कर रही हैं, आपने ये काम अच्छा नहीं करा, तो मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगी ना, अच्छा करूँगी। तो मेरे अंदर जो शख्स बेहतरी ला रहा है, मुझे कह के, जो मुझे मेरे अंदर अच्छे चेंजेस ला रहा है, मैं अपने अंदर अच्छे चेंजेस लाऊँगी उसके कहने से, तो मैं उसको बुरा क्यों समझूँगी? तो मेरे लिए तो सब आप बराबर है, मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मेरी रिस्पेक्ट का ख़्याल करें, क्योंकि मेरी छोटी-सी फैमिली है, आप लोगों के सामने है, मैं कोई बहुत बड़े उस पे जो लोग होते हैं, बस मैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं उस तरह नहीं हूँ। आपने देखा मेरी सिंपल सी फैमिली है, बस मैं अपनी फैमिली, छोटी-सी फैमिली और मैं अपनी डेली रूटीन और अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स तो देखें ठीक से जाकर, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी इसमें वो नहीं है, माल-मसाला। मैं एक अपनी छोटी-सी फैमिली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरा ख़्याल करें, मेरी रिस्पेक्ट का ख़्याल करें। हाँ, क्रिटिसाइज़ करें, इंसान अपनी बात को अच्छे अंदाज में भी किसी से बात कर सकता है, उस तरह करें। मुझे बताएं क्या मामलात हैं, आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे कहें जो कुछ कहना है, आपस में काइंडली एक दूसरे से बैड कमेंट्स ना करें।
मुझे कहें, मेरा व्लॉग है, आप मुझे देख रहे हैं, मुझसे करें बात, मैं सुनूंगी, मैं आंसर भी करूंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कहें, मुझे बताएं तो मैं आंसर करूंगी। इनफैक्ट मैं कोई रेसिपी देती हूँ, अगर नहीं समझ में आई आपकी, आपको नहीं पता चला मैंने क्या डाला है, या मैं समझाने में अगर चूक गई हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिए, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, मैं कहूँगी मैं दोबारा से पकाऊंगी भी वो चीज़ ना, वो रेसिपी बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए। लेकिन बैड कमेंट्स ना करें, इतने बैड कमेंट्स ना करें, एक दूसरे को भी ना करें। और मुझसे भी कोई बात करनी है तो काइंडली रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए करें, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों की इज़्ज़त करती हूँ। और जब एक इंसान किसी की इज़्ज़त करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है सामने वाला भी इसकी इज़्ज़त करे। आप लोग प्लीज़ प्यार बाँटें, प्यार से रहें, मेरे साथ भी और सब एक दूसरे के साथ, सबके साथ। ये मैं नहीं कह रही जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो में आ रहे हैं, नहीं, सबके साथ, आपके आगे पीछे जितने लोग हैं, सबके साथ प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। बहुत कम ज़िंदगी है वैसे। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत बाँटिए। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। मैंने अभी तक चाय का एक सिप भी नहीं लिया, लेकिन सारी बातों में मेरा टाइम निकल गया, चाय ठंडी होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।